और लफंडर मस्ती फुल चालू है तुम्हारी। अब तो क्लास 10th का बोर्ड दे दिया है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब हम मजे मारेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो आप लोगों को। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आपने क्लास 10th में टॉप किया हो या फिर आपके 70-60% मार्क्स आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास 11th में आके ये सब बराबर हो जाएगा। तुम टॉपर रहे हो, तुम नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहे हो, क्लास 11th का जब तुम लोग सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस तो छोड़ो, अभी तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि स्ट्रीम कौन सी ले। मम्मी पापा बोलेंगे साइंस ले लो, दोस्त बोलेंगे कॉमर्स ले लो, रिश्तेदार बोलेंगे बायो करो, मेडिकल लो, इंजीनियरिंग करो, मैथ्स लो, और तुम इसी रैट रेस में फंस जाओगे कि इंजीनियरिंग करनी है, जेई देना है, नीट करना है, बायो लेना है। और जो बच्चे एक्चुअली में जिनका ड्रीम कॉलेज होता है प्योर साइंस पढ़ना, कोर रिसर्च करना, जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जो ये एक एसेंस जानना चाहते हैं साइंस का, वो इसी रैट रेस में रह जाते हैं। भाई इतनी टेंशन मत लो, तुम्हें जो स्ट्रीम लेनी है भैया लो, लेकिन अपने दिमाग के चक्षु थोड़े से खोलो। पहले ये चीज समझो, पहले थोड़ी सी करियर क्लैरिटी लाओ, तुम्हें करना क्या है। और मेरी एडवाइस मानो तो बेस्ट है कि मैथ्स और बायो दोनों ले लो, क्योंकि तुम्हारे पास हजारों ऑप्शंस होंगे। कैसे? अगर बायो लोगे तो सिर्फ MBBS कॉलेजेस होंगे तुम्हारे पास, एम, मौलाना आजाद, लेडी हार्डिंग, जिपमर, ये सब। और अगर तुम इंजीनियरिंग लोगे तो तुम्हारे पास IIT NIT मिलेगा, है ना। जेई का एंट्रेंस लगभग 14 लाख लोग देते हैं, और ऊपर के 2% जो बच्चे होते हैं उनको IIT में सिलेक्शन मिलता है। वहीं पर नीट की बात करें तो 24 लाख से भी ज्यादा बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, और कुछ हजार तो गिन चुन की सीट होती है। फिर ये बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मल कॉलेज में BSc MSc करने चले जाते हैं। यही करना चाहते हो तो इतना टाइम मत वेस्ट करो, फिर तो तुम आराम करो। लेकिन अगर तुम एक्चुअली में सही गाइडेंस लेके अपना टाइम, पैसा, एफर्ट, हर चीज बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा पूरा रोड मैप क्लास 11th के लिए, सही स्ट्रैटेजी, तुम्हें कैसे अपनी क्लास 11 बैलेंस करनी है। क्योंकि एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे कि IISc बैंगलोर, 7 आइजर्स, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, तुम्हारा ISCS कोलकाता, जहां से इंडिया का हमें पहला नोबेल प्राइज साइंस में मिला था, वो भी डॉक्टर CV रमन सर के थ्रू, इन कॉलेजेस से एडमिशन होता है तुम्हारा आइजा एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर तुम्हारे चारों सब्जेक्ट्स आते हैं कहाँ? तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में, आइजा एप्टीट्यूड टेस्ट में। लेकिन एक चीज याद रखना, जो लोग IISc बैंगलोर टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं। IISc बैंगलोर का एडमिशन क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में मैथ्स जरूरी होनी चाहिए, वरना वहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और तुम्हारे 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते हैं, जो कि है नाइजा भुवनेश्वर और CBS मुंबई। नाइजा भुवनेश्वर और इन कॉलेजेस में फीस इतनी मिनिमल है, और तो और तुम्हें साल में यहाँ पर पढ़ने के लिए 80,000 रुपये मिलते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें चाहिए क्या? कॉलेज में जाते ही तुम्हारे हाथ में पैसा थमा दिया जाएगा। और तो और ये सारे कॉलेजेस कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं और सरकारी कॉलेज हैं, तो फीस की भी इतनी टेंशन नहीं है। तो आओ पहले हम देख ले कि हमारे 11th का सिलेबस क्या है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर देखो, बायो में लगभग 19 चैप्टर है सिर्फ क्लास 11th में। मैथमेटिक्स में तुम्हारे पास 18 चैप्टर है टोटल। तुम्हारे पास तुम्हारे फिजिक्स में 15 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में है हमारे पास 9 चैप्टर। अब ये तो रही बात क्लास 11th के सिलेबस की, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें तुम्हारे IIT एग्जाम का, जो कि है तुम्हारा आइजा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें अगर तुम देखो क्लास वाइज वेटेज 51.11% तुम्हारा क्लास 11th आता है, और 12th आता है तुम्हारा 48.9%। ये है तुम्हारा बायो के लिए। अब अगर तुम देखो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में 42.74% आता है क्लास 11th, और 57.26 आता है तुम्हारा क्लास 12th। और अगर तुम देखो फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में 11th आता है 47.4% और 12th आता है 52.59%। और तुम्हारा जो क्लास 11th का वेटेज है मैथ्स के लिए 44.44% आता है 11th का, और 12th का आता है 55.56%। ये है तुम्हारे आइजा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ये वो टेस्ट है जो आपका IISc बैंगलोर जाने का सपना पूरा करता है। रही बात आपके जेई एग्जाम की, जेई में देखो क्लास 11th आती है आपकी 55%, यानी 55% क्लास 11th आती है आपकी किस में? फिजिक्स में, और 12th आती है 45%। क्लास 11th आपकी 55% और 12th आती है आपकी 45% केमिस्ट्री में। और मैथ्स की बात करें तो अगेन क्लास 11th आती है 45% और 12th आती है 55%। यानी कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, क्लास 11th नहीं पढ़ोगे, ठीक से नहीं समझोगे,
तो तुमको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लास 11th लगभग 50% हर एंट्रेंस एग्जाम में आती है। तुम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो। तो अगर तुम भी क्लास 11th में डे 1 से अपनी पकड़ बनाना चाहते हो और तुम ये सोचते हो कि तुम भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट डिजर्व करते हो उनमें जाना, तो मैं बता दूं सही रिसोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सायासरा आपके लिए लेके आया है क्लास 11th का चैनल, जो कि है सायासरा क्लास 11th। यहाँ पर आपको डे 1 से सारे अपडेट्स, वन शॉट वीडियोस और बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स और फन वीडियोस मिलेंगी। तो जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं आपके ट्रेंड एनालिसिस, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए है। अब ये एग्जाम है आपके नाइजर भुवनेश्वर और CBS मुंबई के लिए। यहाँ पर अगर आप देखिए बायो का वेटेज 46.83% है और क्लास 12th का वेटेज इसमें 53.17% है। आपकी केमिस्ट्री यहाँ पर 47.49% है और क्लास 12th की केमिस्ट्री यहाँ पर 52.51% है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में 11th का परसेंटेज 53.68% है और क्लास 12th का वेटेज यहाँ पर 46.32% है। फिजिक्स में 51.19% क्लास 11th की आती है और 12th जो है वो आपका 48.81% आता है। लेकिन नेक्स्ट की एक अच्छी बात है, क्या नेक्स्ट और IIT का जो एग्जाम है, ये एग्जाम कोई भी स्टूडेंट दे सकता है, वो PCB का हो या PCM का हो या फिर वो PCMB का हो। तो आप में से कोई भी, या वो PCB हो, PCM हो या PCMB हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, आप तब भी एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, नीट और जेई में जो होता है आपको क्वांटिटेटिवली पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नेस्ट और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये एक्चुअली आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा। अब इसका क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो किताब में लिखा है, लेकिन सवाल ऐसा घुमा के पूछ लेंगे कि आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा। और बच्चे इतना अंडर प्रेशर पेपर देते हैं कि एग्जामिनर को पहले ही पता है 2-4 भारी शब्द पूछ लूं या थोड़ी सी इंग्लिश घुमा के पूछ लूं तो बच्चों का तो डामाडोल वही हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं आपकी कोर्स स्ट्रैटेजी फॉर IISc। अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च तो छोड़ दो, अभी आ रहा है अप्रैल। अप्रैल से दिसंबर आपके पास 9 महीने हैं, ठीक है। और किसी भी फ्रूट को पकने के लिए 9 से 10 महीने तो लगते ही लगते हैं। तो यही आपका टाइम है, ये 9 महीने का टाइम, जहां पर आप एक्चुअली अपने हार्डवर्क को इतना अच्छे से कर सकते हो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का फ्रूट होगा वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इन 9 महीने आपको करना क्या है, आपको थ्योरी प्रिपरेशन करना है डिटेल में, बहुत धीरे धीरे अपनी थ्योरी लेके जानी है, रश नहीं करना है, क्योंकि 10th से 11th का जंप बहुत ड्रास्टिक होता है, सिलेबस का चेंज भी बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। तो हाँ, झटका लगता है, लेकिन धीरे धीरे आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो और NCERT के Q&As और जो भी आपके IIT नेस्ट JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको इस 9 महीने में आपको खत्म कर देना है। बात आती है आपके फिर जनवरी, फरवरी, मार्च की, जो कि अगले साल वाले जनवरी, फरवरी, मार्च की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, अपने एग्जाम्स देने हैं, और तो और जो आपकी लैब मैनुअल्स आएंगे उनको भी अच्छे से वर्ड टू वर्ड, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। तो ये तो आपकी पूरी रोड मैप हो गई क्लास 11th के लिए। अब प्रॉब्लम पता है बच्चों की क्या आती है, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्कूल कैसे मैनेज करे, एंट्रेंस एग्जाम कैसे मैनेज करे। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास बस ये एडवाइस है, जितना स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी को थोड़ा सा और डिटेल में घर पर आके पढ़ो, ताकि वो पार्ट, उतना एक पर्टिकुलर चैप्टर, उतना एक पर्टिकुलर सिलेबस तुम्हारे एंट्रेंस के लिए भी कवर हो जाए। अब दूसरी दिक्कत ये है कि 4 सब्जेक्ट मैनेज कैसे करें, उसके लिए 2 मिनट और इंतजार करो, मैं अभी बताऊंगी उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। 3 प्रॉब्लम्स जो बच्चे सबसे ज्यादा फेस करते हैं, पहला सही रिसोर्स नहीं मिलता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इतना होता है, सोचते हैं अरे यार 12th में देख लेंगे क्या हो गया। लेकिन बेटा जब तक तुम्हारे 12th बोर्ड आएंगे, बोर्ड आते आते पलक झपकते ही तुम्हारे फिर एंट्रेंस एग्जाम आ जाते हैं, फिर तुम्हारा डब्बा गोल हो जाता है। और तीसरी चीज ये होती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि चारों सब्जेक्ट एक साथ कैसे करें, क्योंकि ये पढ़ाई तो कोई करवाता नहीं है ना। तो इसीलिए जो बच्चे एक्चुअली अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, उन बच्चों के लिए हमारे पास यानी सायास्त्रा के पास है एक बहुत स्पेशल सरप्राइज। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सायास्त्रा एक ऐसा इकलौता इंस्टीट्यूट है जो आइजर, नाइजर, आपके IIT नेस्ट, IISc बैंगलोर के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है।
और तो और आईएससी बैंगलोर जहां लगभग 60 सीटें हैं, वहां पर 20+ सिलेक्शन पिछले साल आइजर के थ्रू हुए थे। आपके आइजर्स जो 7 आइजर्स हैं, वहां पर 20 से 25% जो एडमिशन थे वो सायस्त्रा के थ्रू हुए थे, और नाइजर भुवनेश्वर में तो 50% सिलेक्शन सायस्त्रा के थ्रू गए हैं। तो सायस्त्रा ने पिछले 5 सालों में लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स को गाइड किया है और उनको उनके ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचाया है। अच्छा, तुझे मॉक्स और ये क्लास के जो डिस्कशंस होते थे वो हेल्प किए ओवरऑल तैयारी में? तुम्हें कुछ लगता है कुछ कमी है मटेरियल में, ऐसा कुछ, या क्वेश्चंस में जो लोगों को मतलब अलग से पढ़ना चाहिए सायस्त्रा मटेरियल के अलावा? नहीं, सभी है इंक्लूडेड है, उससे ज़्यादा ही है। ज़्यादा है जितना तुझे एग्ज़ाम में ज़रूरत लगी। एग्ज़ाम के लेवल से कैसे थे? लेट्स से आईआईटी नेस्ट के लेवल से हमारे मॉक टेस्ट कैसे है? कुछ उसी लेवल का, कुछ तो उससे ऊपर, नीचे नहीं होता था। और नीट और एडवांस से? हाँ, उसी का ही टाइम का था। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे? हाँ, कुछ तो था है ही। तो लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही हैं। तो अगर हम बात करें आप ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हमारे पास क्लास 11 से ही स्टार्ट होते हैं हमारे होमी बैचेस। तो ये होमी बाबा सर को डेडिकेट करते हुए इस बैच का नाम दिया गया है। और तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सायस्त्रा आपको डे 1 से ही चारों सब्जेक्ट्स का कवरेज कराएगा, क्योंकि सायस्त्रा एक इंस्टीट्यूट नहीं है, वो एक रिसर्च कम्युनिटी है, इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च कम्युनिटी, जहाँ पर मेंटर्स इंडिया से नहीं बल्कि बहुत सारे बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं आपके होमी 1.0 की, तो यहाँ पर आपको टॉप मेंटर्स से पढ़ने मिलेगा जो खुद आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, चाहे वो आईएससी हो, आइजर हो, आईआईटी हो, नाइजर हो। क्लास 11 का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, हर क्लास के बाद डीपीपी और पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको। और यही नहीं, आपको रेगुलर आईआईटी और नेस्ट के मॉक टेस्ट भी देने को मिलेंगे, वो भी सीबीटी मोड में। तो आपको एग्जाम से पहले एग्जाम की पूरी फील मिलेगी हमारे साथ। और तो और ऑल इंडिया जेई और नीट टेस्ट सीरीज जो कि 4000 रुपए की है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री इस कोर्स में मिलेगी। आपको सायस्त्रा एआई इंस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलेगा, तो आपको कभी भी डाउट हो आप हमारे सायस्त्रा एआई डाउट सपोर्ट से तुरंत पूछ सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, फोकस करने में दिक्कत हो रही है, तो आपके लिए योगा और मेडिटेशन सेशन भी है। तो इनिशियली ये कोर्स था हमारे पास 6500 रुपीज़ में, बट अभी इस पे 23% डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी ये कोर्स हमारे पास 4999 में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमी 2.0 की। यहाँ पर आपको होमी 1.0 के जितने फीचर्स लिस्टेड है वो तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा आपको जेई मेंस और नीट की रिवीजन सीरीज मिलेगी, आपको ऑल इंडिया आईआईटी नेस्ट जेई नीट की टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो कि 8000 रुपीज़ की वर्थ है। और आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेंगी नॉन बायो और नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। आपको मंथली इंटरेक्शन मिलेगा आइसराइड से, और आपको क्लास 11 का फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज मिलेगा। और तो और टॉपर्स को शाउट आउट भी दिया जाएगा, और आपके साथ इंटरेक्शन सेशंस होंगे सायस्त्रा मेंटर्स के साथ। तो यस, आप हमसे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। और तो और ये कोर्स इनिशियली 10,000 पे था, बट अभी इस पे 12% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये कोर्स अभी 8800 रुपीज़ में मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं होमी 3.0 की, जो कि इन दोनों कोर्सेज का भी बाप है। तो इस कोर्स में आपको होमी 1.0 और 2.0 दोनों के फीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा टॉप इंस्टीट्यूट के मेंटर से, आपको एक पर्सनलाइज रोड मैप और स्ट्रैटेजी मिलेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, उसके लिए भी आपको टू डू लिस्ट दिया जाएगा, आपसे स्ट्रैटेजी मीटिंग की जाएगी। तो ये सब दिक्कतें, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स हैं वो भी, होमवर्क क्या करना है, किस वीकनेस पे फोकस करना है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है जिससे आपका फ्यूचर जो है और बेटर हो सके, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। और आपको पर्सनलाइज मॉक डिस्कशन और एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट देंगे आपके पास एक मेंटर होगा जो बैठ के आपसे डिस्कस करेगा कि आपने ये चीज़ यहाँ गलत की, ये चीज़ यहाँ गलत की। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पर होगी। आपके पास मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, 2 टियर सपोर्ट होगा पर्सनल और एकेडमिक कंसर्न्स के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं, देखो यार, अगर पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत हो, अब वो हेल्थ रिलेटेड हो, तुम्हारे रिलेशनशिप में मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, धोखा दे दी, कुछ कर दी, या फिर तुमको कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली एकेडमिक्स पे भी बहुत असर डालती हैं। तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखते हुए आपको एक मेंटर या एक काउंसलर असाइन किया जाएगा। और तो और आपके पास डेडिकेटेड बैच काउंसलर भी होगा। बेसिक टू एडवांस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। और डिटेल स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, कितनी अटेंडेंस है, कितने मार्क्स किस टेस्ट में लिए हैं आपने, आपने क्या गलतियां की है, क्या आप सही कर सकते हैं, वो पूरी एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको मिली जाएंगी। और हमारी जो 8
बेस्ट बुक है IIT और नेस्ट की, जिनका वर्थ 5000 है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है आपकी IIT, नेस्ट, JEE, नीट, CUET, एनसेट, जिसका प्राइस है 14,000 रुपीज यानी 14,000 रुपए की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। और आपको यहाँ पर फ्री ओलंपियाड क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सायास्त्रा गोल्ड यानी प्रीवियस ईयर की फुल रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी और ऑफलाइन एग्जाम गाइडेंस जो कि सायास्त्रा के सेंटर पे मिलेगी। मंथली टॉपर स्टॉक, जिसको हम साइंटिस्ट की पाठशाला बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा। और तो और मम्मी पापा से भी बात की जाएगी तुम्हारी, अगर तुम ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे। जी हाँ, मंथली PTM भी होगी, ये ताकि तुम्हारे माँ बाप भी तो जान सके कि इतनी मेहनत जो बच्चा कर रहा है उसका कोई फल आ रहा है या ये ऐसी हवा में बस बैठा हुआ है टीवी स्क्रीन के सामने। तो ये कोर्स इनिशियली 90,000 का था, बट अभी ये 13% डिस्काउंट पे है, तो ये आपको 78,000 में मिल जाएगा। और तो और सबसे अच्छी बात ये है कि सारे कोर्सेज जो हैं वो 31 दिसंबर 2026 तक खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको भी क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज चाहिए, टिप्स चाहिए, वन शॉट्स चाहिए, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जो कि ना मतलब ऐसे बढ़िया क्वेश्चंस हो जो कि आए हुए हैं, उनका सोल्यूशन चाहिए, एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए, क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैनल है जिसको हम सायास्त्रा 11th के नाम से जानते हैं। तो उसको जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपके जो 11th में पढ़ाने वाले मेंटर्स होंगे उनसे गाइडेंस मिलेगी, उनसे आप इंटरेक्ट करने का मौका भी पा सकते हैं। और आपके पास और कोई फर्दर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे। आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट टीम का जो डिटेल्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। और तो और आप कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड हम मिलते हैं आपसे होमी बैच में।